ये स्टोरी है भोपाल मध्य प्रदेश के एक स्कूल की, सरकारी स्कूल की, जहाँ मेरा कज़िन बिट्टू टॉयलेट कर देता है और उसके बाद उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू हो जाती हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका भ्रमोरभूत चैनल पे, जहाँ डर और रहस्य का सामना होता है। आज की स्टोरी है भोपाल मध्य प्रदेश की, जहाँ मेरा कज़िन है बिट्टू। ये आप बीती काइंड ऑफ स्टोरी है, जहाँ मतलब मेरा बहुत ही अच्छा कज़िन है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि मतलब आई कैन ट्रस्ट कि ये स्टोरी रियल होगी। एंड मैंने मतलब घर वालों से भी बात करी है, ये स्टोरी रियल ही है। होता यह है कि बिट्टू जब फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में होता है, तो स्कूल में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल नटखट बच्चे होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जैसे रिसेस टाइम हुआ थोड़ा खेलते रहते हैं, टॉयलेट वगैरह आती है तो हम लोग ऐसे ही यूजुअली वॉशरूम ना जाते हुए, ग्राउंड अगर बड़ा है तो हम कहीं पे भी, मतलब बच्चे होते हैं, हमको इतनी समझ नहीं होती है, तो ऐसा ही बिट्टू के साथ होता है। बिट्टू रिसेस टाइम होता है और बिट्टू को टॉयलेट जाना होता है, तो बिट्टू स्कूल के वॉशरूम में ना जाके ग्राउंड में कहीं एक कॉर्नर पकड़ता है, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मेड बना होता है, चबूतरा टाइप का, मतलब मिट्टी का ढेर होता है। वहाँ टॉयलेट कर देता है। उसको पता नहीं होता है, वो तो मतलब बच्चे को क्या ही पता है, उसको तो टॉयलेट आ रही है, उसने वहाँ पे कर ली। खेलने का टाइम और बचे, ताकि रेसेस जाके वापस आएगा तो टाइम जाएगा, हम बचपन में करते हैं यूजुअली। जब बिट्टू टॉयलेट कर लेता है उस पर्टिकुलर स्पॉट पे और घर आता है, तो यूजुअली उसके साथ थोड़ा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स चालू हो जाते हैं। पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स मतलब उसको कुछ परछाइयाँ दिखने लगती है, उसको ऐसे शेडोज़ दिखने लगती हैं। मतलब वो उसको हार्म नहीं करती, बस शेडोज़ दिखती हैं। और कभी कभी बस वो मर्मरिंग टाइप का मतलब बड़बड़ाता है कि वो देखो वो आ गया है, वो मुझे लेने आया है, मुझे लेके जाएगा, मतलब ऐसे बात करता है। तो घर वाले थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार ये कैसी बातें करने लगा है। डर तो तब लगता है कि जब उसकी बहन और ये लोग कॉलोनी के कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बिट्टू की आंखें एकदम ऊपर चढ़ जाती है और वो ऐसे घबरा टाइप जाता है कि उसको शॉक लगाओ। उसके मम्मी पापा दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं। थोड़ा उसकी फैमिली, बिट्टू की फैमिली वाले स्पिरिचुअल होते हैं। उनको पता होता है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो कहाँ जाते हैं, मीन्स किसके पास जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर के पास ना ले जाते हुए डायरेक्ट किसी बंगाली बाबा के पास ले जाते हैं। तो बंगाली बाबा भभूत वगैरह लगाते हैं, बिट्टू नॉर्मल हो जाता है। बट बिट्टू प्रॉपरली हील नहीं होता है, उसको अभी भी विजन्स आते हैं, घर में बड़बड़ाता है वो, बाकी हील नहीं हो पाता। और बंगाली बाबा हर चीज़, हर विजिट के चार्ज लेते थे, ऐसा बिट्टू का कहना है। बिट्टू बताता है कि वहाँ से उसको ऐसा जैसे रिलीफ मिलना चाहिए, वैसा रिलीफ नहीं मिल रहा था। बिट्टू के पापा को कहीं से पता चलता है कि एक दरगाह है जहाँ पे इन सब चीज़ों का झाड़ा होता है। बिट्टू के पापा बिट्टू को उस दरगाह पे लेके जाते हैं, और जो पीर बाबा होते हैं वो बिट्टू का झाड़ा करते हैं और एक कलावा बांधते हैं हाथ में। लेटर ऑन जब बिट्टू से पूछा जाता है कि बिट्टू ने ऐसा क्या करा, तो उनको पता नहीं रहता। बट जो पीर बाबा होते हैं उनकी अच्छी सिद्धियाँ होती है, तो वो बिट्टू का विजन देखते हैं कि बिट्टू ने क्या किया था। तो उनको पता चला कि बिट्टू ने किसी मिट्टी के ढेर पे टॉयलेट की थी, और वो टॉयलेट करने के बाद एक स्पिरिट उसके साथ आ गई। तो पीर बाबा पहले बताते नहीं वो स्पिरिट क्या रहती है, बट वो पहले इनको प्रॉपर वे बताते कि आपको इतने टाइम आना पड़ेगा, इसका हम ऐसे उतारा करेंगे, मीन्स झाड़ा करेंगे, और देन बिट्टू ठीक हो जाएगा। बट मैं इसको एक कलावा दूंगा या तावीज़ टाइप का बांध के दूंगा, जिसको इसको अब जीवन भर मतलब बांध के ही रखना है, तो इसको हार्म नहीं होगा। आज भी मतलब जब मैंने बिट्टू से डिस्कस करा, तो आज भी बिट्टू के गले में वो तावीज़ था। और बिट्टू का जैसे जैसे उतारा होते गया, मीन्स उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते गए, विजन्स कम होते गए। और जब भी उसको विजन होते तो वो यही बोलते थे कि वो वहाँ खड़ा है, देखो वो आ गया, अब गलत चीज़ें होंगी, अब बैड चीज़ें होंगी। लेकिन वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी जो भी स्पिरिट थी। जब एंड में इसका लास्ट टाइम ऐसे उतारा कर रहे होंगे जो पीर बाबा थे दरगाह पे, तो उन्होंने बताया कि वो एक जिन की स्पिरिट थी, लेकिन वो अच्छा जिन था। और ये तो बिट्टू बच्चा था, तो इसलिए उसने ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाया, बट वो एक सबक देना चाहता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिट्टू ने भी माफ़ी मांगी इन सब चीज़ों के लिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से मतलब ऐसा नहीं करूँगा। और बिट्टू को फिर जो पीर बाबा है उन्होंने कलावा तो बांधा ही था, कलावा निकाल के उन्होंने एक तावीज़ बना के दी, जो बिट्टू को बोला आप अपने गले में पहनो, ताकि आप अननेसेसरी और नेगेटिव एंटिटीज़ को
अपनी तरफ इनवाइट ना करो, इस टाइप का एक बना के दे दिया। सो दोस्तों, हमें मतलब ये थी आज बिट्टू की स्टोरी, और हमें इस चीज़ से ये लर्निंग मिलती है या ये सबक मिलता है कि हमें कहीं पे भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने अक्षय वशिष्ठ है, उनका बहुत अच्छा चैनल है, मतलब आई एम अ फैन ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग। सो अभी रिसेंटली मतलब लास्ट वीक की ही स्टोरी है, जहाँ पे आम तोड़ने के लिए एक चाचा और भतीजा जाते हैं, तो चाचा को पेड़ से फेंक दिया जाता है। तो वो जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो वो एक ऐसे समाधि या कुछ बना होता है, वहाँ टॉयलेट करके हाथ वाथ धो लेते हैं, तो वहाँ से एक जिन उनके पीछे पड़ जाता है, और वो बहुत नेगेटिव जिन होता है, तो उनका घर पूरा तबाह हो जाता है। और चाचा मतलब बच तो जाते हैं, उनका भतीजे को भी हार्म पहुंचता है, बच जाते हैं, लेकिन वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमें यह एहतियात बरतना चाहिए कि टॉयलेट वगैरह ऐसी जगह ना करें, प्रॉपर वॉशरूम में जाएं या घर आने तक का वेट करें। आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज है तो यहाँ नीचे एक जीमेल आईडी दिख रहा होगा, आप उस पर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, तो हम आपकी स्टोरीज नरेट करेंगे। आपकी जैसी भी स्टोरीज हो, शॉर्ट हो बड़ी हो, आप हमारे से कांटेक्ट करें, हम या तो उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में डालेंगे या लॉन्ग वीडियोस के फॉर्म में डालेंगे, बट वी विल वर्क ऑन दो स्टोरीज। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बहुत सारे यूज़र्स देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमको मोटिवेशन मिलेगा इन सब चीज़ों से, और मोटिवेट होके हम थोड़ा स्टोरीज़ वगैरह और अच्छे से नरेट करेंगे और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। सो जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव, थैंक यू।